मानगो दाईगुट्टू में आपसी विवाद को लेकर पड़ोसियों के बीच हुई मारपीट की घटना में 1 दर्जन लोग घायल हो गए हैं। मानगो दाईगुट्टू में मकान निर्माण को लेकर हुए विवाद के बाद 2 पड़ोसियों के बीच जमकर मारपीट हुई। घटना में 1 दर्जन लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज एमजेएम अस्पताल में चल रहा है। हम लोग घर बन रहा ना, तो पानी थोड़ा सा गिर गया, छींटा पड़ गया छत में से, पानी डाल रहे थे तो वो सब मैं हमला किया। मैं आदमी को बुला के घर में घुस के हम लोग को मैं मारा। कौन लोग? वो बगल कर लोग। कितना आदमी था वो लोग? वो लोग 20-30 आदमी था। किस लड़ाई किस लिए हुआ? वो घर बन रहा है, 11 बजे रात को सब कुछ हो गया होगा, इसीलिए पानी का छींटा। तो वही सुबह में 10-15 आदमी को बुलाकर सबको ही हम लोग पर हमला कर दिया। विभिन्न मांगों को लेकर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक ऑफ यूनियन के आह्वान पर 28 फरवरी को बैंकों में कामकाज ठप रहेगा। शनिवार को इसी संदर्भ में एक बैठक का आयोजन हुआ। ग्रेजुएटी से सीलिंग हटाने, डिफॉल्टर पर आपराधिक मामला दर्ज हो, बैंकों में कामकाज 5 दिनों का हो, इसके समेत कई मांगों को लेकर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर आगामी 28 फरवरी को ऑल इंडिया स्ट्राइक की घोषणा की गई। इसी संदर्भ में बैंक ऑफ इंडिया परिसर में शनिवार को एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मांगों के संदर्भ में चर्चा की गई। क्या इस विषय पर हम अपना आंख बंद करके रखेंगे? क्या इस विषय पर हम चर्चा नहीं करेंगे? क्या इस विषय पर चर्चा करने से हमें फांसी लग जाएगी? क्या इस विषय पर चर्चा करने से बैंक का उन्नति नहीं होगा? क्या हम बैंक के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं? क्या है कि हम लोग का आज एक मीटिंग यहाँ पर हो रहा है जमशेदपुर जोन की, और हम लोग बैंक ऑफ इंडिया का हो रहा है। बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लॉइज यूनियन झारखंड स्टेट की तरफ से हम लोग का एक मीटिंग हो रही है। हम लोग इसमें चर्चा यही कर रहे हैं कि 28/2 को हमारा 28 फरवरी को हमारा एक ऑल इंडिया स्ट्राइक है। ये बैंक ऑफ इंडिया में नहीं, ये तमाम बैंक्स में स्ट्राइक हो रहा है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन, जो 9 यूनियन है, यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की तरफ से स्ट्राइक कॉल दिया गया है। और स्ट्राइक कॉल का मुख्य मुद्दा यही है कि हमने ग्रेच्युटी सीलिंग को हटाने बोल रहे हैं। हमने जो विलफुल डिफॉल्टर्स है उसको क्रिमिनल ऑफेंस मानने के लिए बोल रहे हैं। उसको हम क्रिमिनल ऑफेंस के जरिए उनके ऊपर क्रिमिनल एक्शन के लिए बोल रहे हैं। हमने ये मांग किया है कि न्यू पेंशन स्कीम जो है उसको हटाया जाए, और नए लोग जो है उनके ऊपर भी जो हमारा रेगुलर पेंशन है, जो हमारा रेगुलर पेंशन स्कीम है, वो उसमें इम्प्लीमेंट हो सभी के लिए। हम इस तरह का मांग लेके 28 तारीख का हमने एक स्ट्राइक कॉल दिया। अपनी लंबित मांगों को लेकर बाल मजदूर मुक्ति सेवा संस्थान के बैनर पर अभिवंचित वर्ग के लोगों ने समाहरणालय के बाहर मुंह में काली पट्टी लगाकर मौन प्रदर्शन किया। अभिवंचित वर्ग के लोगों ने लाल कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड समेत इंदिरा आवास आदि की मांग सरकार से की है, पर 1 वर्ष गुजर जाने के बावजूद कोई कदम नहीं उठाए गए। अपनी मांगों को लेकर शनिवार को उन्होंने मुंह में काली पट्टी बांधकर मौन प्रदर्शन किया। वे हाथों में प्लाई कार्ड थामे रखे थे। वैसे तो मौन जुलूस है, लेकिन जब तक इनकी संवेदना और वेदना को बताया नहीं जाएगा तब तक पता नहीं चलेगा। इसलिए आप लोगों के समझ के बोलना पड़ रहा है कि आज से 1 साल पहले इन लोगों के लिए जो है सो बेघर लोगों के लिए आवास, राशन कार्ड और जो है सो आधार कार्ड के लिए जो सो मांग की गई थी। उसी समय मांग करने को लेकर के जिस समय आए थे तो उस समय एक पदाधिकारी के द्वारा मानवता का चीरहरण किया गया था, और आज 1 साल बीत गए, लेकिन उन मांगों पर किसी प्रकार की सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई। केवल पत्र को इधर से उधर भेजा गया, उधर से इधर भेजा गया। ना तो आज तक लाल कार्ड मिला, ना आवास मिला, ना आधार कार्ड मिल पाया। तो इस प्रकार से आज 365 दिन बच गए। तो उसी दिन मानवता चीरहरण किया गया था, इसलिए हम लोग आज मानवता चीरहरण वर्षगांठ मना रहे हैं। जमशेदपुर वुमेन्स कॉलेज में छात्राओं को कानून सम्मत जानकारी देने एवं उनके अधिकारों के विषय में जानकारी देने के लिए एक सेमिनार का आयोजन किया गया। लीगल अवेयरनेस फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के तहत
जमशेदपुर वुमेन्स कॉलेज में सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में कई अधिवक्ताओं ने भाग लिया। छात्राओं को कानून सम्मत जानकारी के अलावा घरेलू हिंसा अर्थात डोमेस्टिक वायलेंस से निपटने और महिलाओं को कानून सम्मत प्राप्त अधिकारों की जानकारी दी गई। पंचायत निचली स्तर तो महिला को एक खास सीमित दायरे में रखकर ही रखा जा रहा है आज भी, लेकिन लक्ष्यदार भाषण जरूर हो रहा है। अधिकार तो मैं बता दूंगा, संवैधानिक अधिकार, दूसरा अधिकार वो तो मैं बता रहा हूं, लेकिन सच्चाई और नीचे का स्तर पर क्या है। एक बहुत पुरानी गाना भी है महिलाओं के लिए, जो है कहते हैं पुरुष का ही चलता है आज, खासकर हिंदुस्तान में। यूरोपियन कंट्री में तो डिफरेंट हो रहा है, हमारे यहाँ तो समाज में पुरुष प्रधान ही है। हम भी क्या करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। आपको जागरूक होना होगा। सेमिनार का आयोजन किया गया है जिसमें हम महिलाओं को कानून से संबंधित काफी ज्ञान देने के लिए हम लोग सभी यहाँ महिलाएं एकत्रित हुई हैं, ताकि महिलाएं हमारी जागरूक हो सके और उन्हें कानूनी भी ज्ञान मिल सके कि हम महिलाओं के पास कौन कौन सी शक्तियां हैं। उसके बिना उस ज्ञान के बिना वो बहुत ही पिछड़ जाती हैं और बहुत सारे ऐसे अधिकारों से वंचित रह जाती हैं। एक स्वयंसेवी संस्था सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन द्वारा सरकारी स्कूलों में घूम कर बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा दी जा रही है। कंप्यूटर शिक्षा आज की तारीख में आवश्यक है, मगर सरकारी स्कूलों में निजी स्कूलों की तरह कंप्यूटर लैब या कंप्यूटर कोर्स की सुविधा नहीं दी जाती है। सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन नामक संस्था ने ये बीड़ा उठाया है। विभिन्न स्कूलों में वे ऑडियो विजुअल प्रणाली के तहत बच्चों को कंप्यूटर की ट्रेनिंग देने में जुटे हैं। एजुकेशन भी बहुत जरूरी होता है, जिससे क्या हमारे आगे भी पढ़ने वाले हमारे जनरेशन सबको क्या कंप्यूटर का अच्छा नीड हो। आपको चीज बता देना चाहता हूँ कि जितने भी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं, देखते होंगे वहां पास एवी रूम होता है। एवी रूम मीन्स ऑडियो विजुअल क्लासेस, मीन्स प्रोजेक्टर के थ्रू उनको पढ़ाया जाता है, जिससे क्या होता है आप लोगों को पढ़ने में मजा आता होगा और उन लोगों को मार्क्स वगैरह सब अच्छा आता है। तो हम लोग का एक ही उद्देश्य है कि सरकार से पहल करना कि आप लोग के स्कूल में भी जितने भी सरकारी स्कूल है, हम लोगों ने पिछले दिन मिथिला स्कूल जो सोनारी में वहां भी हम सेमिनार दिए हैं, तो वहां पर भी हम लोग एक ही उद्देश्य से सेमिनार ये दिए हैं कि गवर्नमेंट इस चीज को देखे।